प्यारे नाजरीन, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। खास तौर से अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, उन्हें ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ जो दिनों में उनके नसीब को खोल देगा। उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। उनकी जिंदगी के तमाम मामलात की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से जिस तरह से चाहें अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हैंडल कर लें। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपके एक हाँ के मुंतजिर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएं और बहनें ये सूरत मुबारका पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफे की बरकत से इनके शौहर, बच्चे और ससुराल वाले इनके पीछे पीछे होंगे। उनको पूरे खानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे और इनकी हाँ में सबकी हाँ होगी और ना में ना होगी। गोया जिंदगी के तमाम मामलात की डोर इनके हाथों में होगी। जिस अंदाज में चाहेंगे जिंदगी बसर कर पाएंगी। अलगर्ज ये वजीफा जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी उसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज नसीब वाले चांद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी, इंशाअल्लाह तबारक व ताला। प्यारे नाजरीन कराम, जैसा कि आप सब ये बखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और खास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि उनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खटका लगा रहता है कि इसकी जिंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की जिंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी इसका ससुराल कैसा होगा। और इसी तरह की हजारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको जो वजीफा बताने वाली हूँ, इसे अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि अगर आप 9 या 10 बेटियां भी हों तो इस वजीफे की बरकत से वो सब के सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े खानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते ही चले जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला। प्यारे नाजरीन कराम, वजीफा ये है कि कुरान की इस बाबरकत सूरह मुबारका को एक मर्तबा हर रोज पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तायुन भी नहीं है। लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ ली जाए। लेकिन अगर इस सूरह मुबारका को नमाज फजर के बाद पढ़ सके तो ज्यादा बाइसे बरकत व आफियत होगा, वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मर्तबा जरूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस या मुतअद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरह मुबारका का पढ़ना बाइसे बरकतो सवाब है। अहदीस मुबारका में इसकी फजीलत बड़ी मज़कूर है। चुनाचे हदीस मुबारका में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कर्तबी ने हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल किया है। इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू नहीं चलेगा। नेज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है, जबकि इसको छोड़ने वालों के लिए हसरत और बदनसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरह मुबारका को पढ़ते नहीं हैं। लिहाजा इस सूरह मुबारका को हर रोज पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत और जरूरतुल कुरान है। सनाम और जरूर हर चीज के आला व अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नुज़ूल के वक्त इसी फरिश्ते इसके जलू में नाजिल हुए। बहवाला तफसीर इब्न कसीर। प्यारे नाजरीन कराम, जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका कुरान करीम में एक बेश बहा खजाना है और बुजुर्गान दीन ने सूरह मुबारका को
इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरह मुबारका को पढ़ते जाएंगे, आपके बद नसीब के ताले खुलते ही चले जाएंगे। प्यारे नाजरीन कराम, ये कुरान पाक की दूसरी सूरह मुबारका है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा यानी सूरह बकरा। बेशुमार अहादीस मुबारका में सूरह बकरा की बहुत ज्यादा फजीलत बयान फरमाई गई है। मेरे तमाम मुसलमान भाई और बहनें जो अपना नसीब चांद की तरह चमकाना चाहते हैं, वो सूरह बकरा को रोजाना एक मर्तबा पढ़ने का मामूल बना लें। यानी ये सूरह मुबारका काफी लंबी है और इसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा दरकार है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को चमकाना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने नसीब को बल्कि पूरे घर के तमाम अफराद के नसीब को बदलना चाहते हैं, तो फिर ये कुर्बानी देना होगी कि सूरह बकरा को रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। बहनें और बेटियां खुद पढ़ सकती हैं, माँ बाप अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं और भाई अपनी बहनों के अच्छे नसीब और अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ चंद दिन पढ़ने से ही इसके जबरदस्त नताइज आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। निहायत ही पावरफुल सूरह मुबारका है। इसके बेहतरीन नताइज पाने के लिए इसे हर रोज फजर की नमाज पढ़ने के बाद पढ़ने का मामूल बना लें। लेकिन अगर फजर के वक्त आपको वक्त नहीं मिल पाता, तो अपनी मर्जी से कोई सा भी वक्त मुकर्रर कर ले और उस वक्त में ये सूरह मुबारका पढ़ लिया करें। अब ये भी जरूरी नहीं कि हर रोज एक ही वक्त में पढ़ना है। रोजाना का वक्त तब्दील करके भी पढ़ सकते हैं। यानी हर रोज जिस वक्त भी आप आसानी से ये सूरह मुबारका पढ़ सके, पढ़ लें। तो जब आप इसका मामूल बना लेंगे, तो बाहर जाकर रिश्ते ढूंढने की हरगिज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके घर रिश्ते लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आपके पास पहुंचने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे वसाइल मुहैया फरमाएंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। प्यारे नाजरीन, इस सूरह मुबारका को पढ़ने के साथ ही 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ें और जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हों उसके लिए दुआ भी जरूर करें। यानी अगर आप बहन या बेटी या खुद अपने रिश्ते के लिए इस सूरह मुबारका की तिलावत कर रहे हैं, तो इसकी तिलावत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ाना दरख्वास्त जरूर पेश करें। और इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं जानता कि आप किस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं या ये सूरह मुबारका पढ़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से ये चाहता है कि वो खुद अल्लाह के सामने दुआ की सूरत में अपनी हाजात पेश करें और अल्लाह के सामने दुआएं करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे और शानदार फरमाए और इन्हें बेहतर से बेहतरीन रिश्ते अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी वाक़यात और इस्लामी इस्लाही वीडियोस देखने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।